गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट एंड दोस्तों। करंट अफेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रिक्स। और आप देखिए बोर्ड पर मैंने ब्रिक्स का सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट किए हैं। और ब्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ब्रिक्स जो है पूरे वर्ल्ड का 50% जनसंख्या इसमें निवास करता है, ब्रिक्स देशों में। और ब्रिक्स देशों में जो टोटल देश है, कंट्री है, वह 10 कंट्री इसमें है। जनवरी 2025 में सबसे नवीनतम सदस्य जो बना वो इंडोनेशिया बना है। तो पहले तो ब्रिक्स था, ब्रिक्स के बाद आपको है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया है, तो ब्रिक्स प्लस हो गया है। तो ये ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह आपको करंट अफेयर के संबंध में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होने वाला है और वह कौन सा सम्मेलन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ है, अब तक ब्रिक्स का भारत में कितना सम्मेलन हो चुका है, और यह ब्रिक्स जो है, यह ब्रिक्स का कंसेप्ट आया कैसे, कहां से यह ब्रिक्स का कंसेप्ट लाया गया। तो जब आप पढ़ेंगे तो शीत युद्ध जब समाप्त हो जाता है दिसंबर 1991 में, और अमेरिका जो है, खास करके अमेरिका कैपिटलिस्ट जो है, सोवियत संघ को 15 भागों में तोड़ देता है, तब उस समय एक नया यूनिपोलर अमेरिका बन जाता है। और यूनिपोलर बनने के कारण क्या है कि अमेरिका अपने वर्ल्ड में कल्चरल का और अपने आर्थिक कैपिटलिस्ट का पूरा विस्तार करता है। जब ये विस्तार करता है तो उस विस्तार को काउंटर करने के लिए एक कंसेप्ट आता है 1998 ईस्वी में, और वह कंसेप्ट क्या है, तो रिक का कंसेप्ट है, RIC कंसेप्ट क्या है, याद रखिएगा, रिक का। और रिक का कंसेप्ट सबसे पहले सोवियत संघ या रूस के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा 1998 में। और यह रिक से 3 देश थे, RIC रिक, R से हो गया रूस, I से हो गया इंडिया और C से हो गया चाइना। फिर यही कंसेप्ट आगे चल करके 2001 में जो है ब्रिक आएगा। मैं यहां लिखा हूं ब्रिक का कंसेप्ट 2001 में जिम ओ'नील या गोल्डमैन के द्वारा यह दिया जाएगा। और यह बोलेगा क्या कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ब्रिक का कंसेप्ट 2001 में आएगा। ब्रिटेन का जो है इकोनॉमिस्ट जो है उसके द्वारा पत्रिका में प्रकाशित होगा, जिम ओ'नील, गोल्डमैन। तो आप इसमें याद रखिएगा। और यह ब्रिक कौन कौन से है, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। और इसी को कहा गया ब्रिक। लेकिन इस ब्रिक में 2010 में इसमें एस भी शामिल हो जाएगा, तब यह बन जाएगा ब्रिक्स। और यह ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, मैं यहां देखिए लिख चुके हैं। B से है ब्राजील, R से है रूस, I से है इंडिया, C से है चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये आप इसमें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स से। लेकिन पहले मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूं कि सबसे पहले रिक का कंसेप्ट आया 1998 में। रिक ही कंसेप्ट आगे चल करके बन गया ब्रिक, और यही ब्रिक आगे चल करके बन जाएगा ब्रिक्स। और यह ब्रिक्स का पूरा औपचारिक रूप से 2006 में यह बन करके तैयार हो जाएगा। और 2000 खास करके 9 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन होगा, और वह सम्मेलन कहाँ होगा, रूस में। रूस का एक शहर है येकाटेरिनबर्ग, जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन होता है। और यह सम्मेलन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्रिक्स का जो है, ब्रिक का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ होता है। तो आप याद रखिएगा, रूस में होता है 2009 में, और येकाटेरिनबर्ग होता है। तो अभी जो देखिएगा फरवरी 2026 में इसका जो सम्मेलन है, खास करके 2026 में ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन है, और वह कहाँ होने वाला है, नई दिल्ली में। तो अभी जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वह फरवरी 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन का लोगो, साइट सभी वगैरह जारी किया गया है।
और जब यह जारी किया गया है तो वह कमल की आकृति का है। मैंने यहाँ बताया है, देखिएगा ब्रिक्स में अपना ये लोगो जो जारी किया गया वह कमल का फूल की आकृति का है, और ये जितने भी है सभी अलग अलग कलर को दिखाया गया है। तो इसीलिए ये आप याद रखेंगे, लोगो जो जारी किया गया है, और यह कंसेप्ट जो है लोगो में जो दिखाया गया वह आपको है दोनों हाथ जोड़ करके एक दिखाया गया है, और यह नमस्कार के रूप में दिखाया गया है, यह आपका अभिवादन के रूप में दिखाया गया है, जो भारत का एक सांस्कृतिक और कल्चरल पार्ट है। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। लोगो फरवरी 2026 में इसे जारी किया गया। क्यों? क्योंकि अगस्त सितंबर में ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन भारत में होने वाला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप याद रखिएगा भारत में अब तक ब्रिक्स का 3 सम्मेलन हो चुका है। चौथा सम्मेलन होगा वो आपको 2026 में होगा। भारत में इससे पहले जो 3 सम्मेलन हुआ है वो कौन कौन सा हुआ है, तो मैं देखिए यहाँ एक आपको है बना करके समझाए हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं कि इंडिया में समिट्स ब्रिक्स का जो है, एक तो याद रखिएगा सबसे पहला जो ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया में होगा वह 2012 में होगा, और वह कौन सा सम्मेलन है? चौथा सम्मेलन है। फिर इसके बाद होगा 2016 में 2016 में वह कौन सा सम्मेलन होगा? 8वां सम्मेलन होगा। इसके अलावा 13वां सम्मेलन होगा 2021 में, और अगला जो अगस्त सितंबर 2026 में होने वाला है, अगस्त और सितंबर में 2026 में जो सम्मेलन होगा वो 18वां सम्मेलन होगा। तो आप इसमें याद रखिएगा भारत में अब तक 3 बार सम्मेलन हो चुका है। अच्छा, एक और भी मैं यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि COP 33, अभी COP 30 का सम्मेलन चला है, नवंबर 2025 में चला है, वह ब्राजील में चला है। तो एक COP संगठन है, उसी से जुड़ा हुआ COP 33 का जो सम्मेलन होगा 2028 में इंडिया में होगा। और इससे पहले याद रखिएगा COP का 8वां सम्मेलन 2002 में नई दिल्ली में हो चुका है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो COP का 8वां सम्मेलन 2002 में नई दिल्ली में हो चुका है। अगला जो सम्मेलन होगा वो COP 33 होगा, और वह होगा 2028 में नई दिल्ली में। ये इसी से जुड़ा था, एक पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अच्छा, मैंने बोला क्या कि COP का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? 2009 में येकाटेरिनबर्ग रूस में हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, COP का जो है 2024 में जो सम्मेलन था वह 16वां सम्मेलन था, कहाँ हुआ था? कजाक रूस में हुआ था। इसके अलावा 17वां जो सम्मेलन है 2025 में जो हुआ है वह रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ है। 2025 में हम लोगों ने देखे रियो डी जेनेरो, 2024 में हम लोगों ने देखे कजाक रूस में, और पहला सम्मेलन भी हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, इसके अलावा जब 2024 में यह सम्मेलन होगा कजाक में, तो उसमें 5 देश शामिल होने की बात करेंगे, उसी को कहा गया ब्रिक्स प्लस। कौन कौन सा देश 2024 में शामिल होंगे? तो आप याद रखिएगा मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, ये 4 देश शामिल होंगे। एक देश और भी शामिल होने की बात करता है, वह सऊदी अरब, लेकिन वह फॉर्मेलिटी जो शामिल होने का था वह पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण 2024 में सऊदी अरब शामिल नहीं हो पाया। इसमें 4 ही देश शामिल हो पाए। फिर आगे चल करके जनवरी 2025 में एक नया देश और शामिल हुआ जो है इंडोनेशिया। तो वर्तमान समय में याद रखिएगा ब्रिक्स प्लस में टोटल जो देश है वह 10 देश है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए, एक्सपेंडेड आपको किया जा रहा है। तो ब्रिक्स प्लस है जो है, एक तो आप याद रखिएगा ब्रिक्स में 5 ये हो गए और 5 यहाँ मैंने लिखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो 10 देश हैं इनका पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है उसके विषय में यहाँ त्रिभुज में समझाया आपको है। ग्लोबल में क्या पावर है ब्रिक्स प्लस 5 का। तो ये जो 10 देश हैं इनका जनसंख्या के मामले में देखिएगा पूरे वर्ल्ड में तो 49.5% है। 50% जनसंख्या इस देशों में निवास करता है।
जीडीपी का टोटल जो है वो 40% है और टोटल व्यापार का जो है वो 26% है। तो इसमें आप याद रखिएगा जनसंख्या के मामले में, जीडीपी के मामले में और ट्रेड व्यापार के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2026 में जो सम्मेलन होगा भारत में, वो 18वां सम्मेलन होगा, अगस्त सितंबर 2026 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में। उसके लिए भारत में जो है एक थीम जारी किया गया है। क्या क्या थीम रहेगा? तो उसमें 4 शब्दों को महत्व दिया गया है। सबसे पहला लचीलापन रहेगा, दूसरा नवाचार, तीसरा सहयोग और चौथा जो है स्थिरता के रूप में महत्व दिया गया है। तो ये चारों को रखा गया जो थीम के रूप में काम करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो ये जो ब्रिक्स संगठन है, इसमें क्या इसका महत्व और वैश्विक क्या चुनौतियां हैं, ब्रिक्स के सामने क्या महत्व और क्या चुनौतियां हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौतियां है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। आप पढ़ेंगे जब आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, तो एक नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग है, उसी प्रकार एक साउथ साउथ डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि साउथ को बढ़ावा देने की बात किया गया है, ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक संगठन है इप्सा। इंडिया है, उसमें साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। तो यह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व को महत्व दिया गया है, चुनौती इसका सबसे पहला। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकी फर्स्ट की नीति का पालन कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो पूरे वर्ल्ड में ये अपना ट्रेड व्यापार के लिए जो टैक्स इंपोज कर रहे हैं, यह भी क्या है, एक ब्रिक्स के सामने चुनौती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी डॉलर पूरे वर्ल्ड में एकाधिकार बनाए रखे हुए एक छत्र अधिकार है। तो डॉलर का जो है एक पूरे अधिकार होने के कारण ये भी एक पूरे वर्ल्ड में चुनौती बना हुआ, और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो वह ब्रिक्स देशों को मुद्रा बनाने पर चेतावनी देते हैं। तो क्या है, यह एक इंपॉर्टेंट है जो आप इसे याद रखेंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति चुनौती बना हुआ, इसके अलावा बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता है, जैसे यूएनओ में सुधार, यूएनओ में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है, वीटो पावर में सुधार करने की आवश्यकता है, डब्ल्यूटीओ में सुधार करने की आवश्यकता है। जो ये व्हाइट मोनोपोली है ना, इस व्हाइट मोनोपोली को थोड़ा सा आपको है समाप्त करने की आवश्यकता है। और इसी तभी होगा जब साउथ साउथ कॉपरेशन बढ़ेगा और साउथ साउथ के लोग मिल करके जब ये कार्य करेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सभी पर क्या है, वर्चस्व है। तो इसीलिए खास करके जो ब्रिक्स देश का अपना बैंक है, आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, उसको अधिक से अधिक ब्रिक्स देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना चाहिए। अधिक से अधिक क्या है कि एकल मुद्रा को बढ़ावा देने की बात करना चाहिए एनडीबी को। इसके अलावा आपस में जो यहाँ पर ही सुरक्षा के संदर्भ में हो, नवाचार के संदर्भ में हो, इन सभी को महत्व दिया जाए। तो इसीलिए एनडीबी को आगे आकर के इस प्रकार का कार्य करना जरूरी है। तो ये तो मैंने देखिए चुनौतियां क्या बना हुआ ब्रिक्स के सामने। अब भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं? तो भारत यहाँ पर 3 प्राथमिकताओं को महत्व दे रहा है, क्योंकि भारत की भी तो प्राथमिकता है ना ब्रिक्स में, तो 3 को महत्व दे रहा है। सबसे पहले राजनीतिक एवं सुरक्षा को महत्व दे रहा है और बोल रहा है क्या, भारत का अपना तर्क है कि बहुपक्षीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, उसमें सुधार करना बहुत ही जरूरी है। ये भारत का पहला तर्क है। एक तो राजनीतिक रूप से सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात किया गया है, राजनीतिक की स्थिरता की बात किया गया है और बहुपक्षीय सुधार करने की बात